हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में वांगजी विहिंग से मिलने नहीं आया था, ना ही उसने कोई कॉल किया। इन 2 हफ्तों में विहिंग बहुत अपसेंट माइंडेड था। उसे फ्रस्ट्रेशन फील होने लगी थी। वो अपने लेसन्स पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। विहिंग अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। जब लाख कोशिश के बाद भी वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाया, उसने अपने सर को कुर्सी में टिका दिया और वांगजी के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था शायद वांगजी बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए तो वो मेरी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहा। इस मंथ के लास्ट में उसका कंपटीशन है, शायद इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पर मुझे उसकी चिंता हो रही है। एटलीस्ट उसे मुझे एक मैसेज तो करना चाहिए था। उसकी रात को प्रैक्टिस नहीं होती, क्या वो मुझे एक कॉल नहीं कर सकता था? विहिंग वांगजी की वजह से बहुत परेशान हो रहा था। फिर विहिंग खुद को समझाते हुए कहता है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना कि वो मुझे हर एक बात बताए। विहिंग ने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए कहने लगा, वो मुझे हर एक बात बताता था, शायद इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है। पर अब वो बड़ा हो गया है, उसे मुझे हर एक बात बताने की ज़रूरत नहीं है। मिस ली काफ़ी देर से विहिंग को नोटिस कर रही थी। वो उनसे पूछती है, क्या हुआ मिस्टर विहिंग, क्या आप किसी परेशानी में हैं? विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल के लेसन प्लान देखने से मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। मिस ली मुस्कुराते हुए नोट करती है। विहिंग अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की ज़रूरत है। इतना कहकर वो स्टाफ रूम से बाहर चला गया। अब कुछ देर बाद फिर से घर जाने का समय हो गया था। विहिंग को थकान महसूस हो रही थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। काफ़ी देर तक बैठे रहने की वजह से उसे अपनी बॉडी में भारीपन महसूस हो रहा था। उसने अपना सामान पैक किया और घर जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी वो सोचता है, आज मैं वांगजी के घर जाऊंगा। कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। विहिंग डिटरमाइंड होकर अपना सर हिलाता है और तुरंत अपना सामान ठीक करता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। विहिंग जल्दी से स्टाफ रूम से बाहर निकला, तभी उसे मिस्टर जियान मिलते हैं। मिस्टर जियान ने पीछे से पूछा, मिस्टर विहिंग, आज आप घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। विहिंग ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर जाने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। वह दौड़ते हुए घर गया और 15 मिनट बाद वो वांगजी के घर के गेट के सामने खड़ा था। उस टाइम विहिंग के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो सोच रहा था, शायद तेज दौड़ने की वजह से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई है। वो इतनी जल्दबाजी में आया था कि वो कुछ लाना तक भूल गया था। वह जल्दी से गेट के अंदर जाता है और डोर बेल को बजाता है। कुछ सेकंड्स में ही वांगजी की मॉम दरवाज़ा खोलती हैं। ओह मिस्टर विंग, आज यहाँ आना कैसे हुआ? उसने मुस्कुराकर पूछा। विंग रिस्पेक्टफुली उन्हें बो करता है और पोलाइटली पूछता है, क्या वांगजी की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है आंटी? मिसेस लैन ने सैडली कहा, वह आजकल क्वार्टर्स में ही रुकता है। उसने घर में नाइट स्टे करना छोड़ दिया है। वह तब घर आता है जब उसे एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत होती है। यह सुनते ही विहिंग की खुशी जैसे गायब हो गई थी। उसे अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो सैडली स्माइल करते हुए कहता है, ओह कोई बात नहीं, मैं उससे क्वार्टर में जाके मिल लूँगा। विहिंग ने मिसेस लैन को दोबारा बो किया
और अपने घर की ओर लौट गया। मिसेस वैंग मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपनी मॉम को मेरा हाय कहना। विहिंग भारी मन से अपने घर लौटा था। वह जल्दी से अपने रूम में गया और बेड में लेट गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वांगची को मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी वो सोचता है, मैं उससे कल क्वार्टर में मिलने जाऊंगा। यह सोचते ही विहिंग के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। वह तुरंत ही खड़ा होता है और नहा कर आता है। उसे कल वांगजी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर ले जाना था। अब दूसरे दिन विहिंग ने सुबह ही वांगजी का फेवरेट खाना बना दिया था। उसने जल्दी से अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया और खाने को पैक किया। वो सोच रहा था कि स्कूल जाने से पहले ही वो ये नाश्ता वांगजी को दे देगा। वांगजी के ख्याल से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। विहिंग की मॉम स्टेयर से नीचे उतर रही थी। वो अभी भी आधी नींद में थी क्योंकि वो अपनी आंखों को रब कर रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम, विहिंग ने स्माइल करते हुए ग्रीट किया। ओह, क्या बात है, तुमने नाश्ता भी बना लिया। मुझे कह दिया होता, मैं बना लेती। विहिंग की मॉम ने वरीड होते हुए कहा। इट्स ओके मॉम, कभी कभी मुझे भी बनाना चाहिए। वैसे मैंने वांगजी का फेवरेट खाना बनाया है। मुझे लगता है कि वो क्वार्टर्स में अच्छे से नहीं खा रहा होगा और उसे अभी हाई प्रोटीन की भी ज़रूरत है। विहिंग ने अपनी मॉम के चीक्स में किस किया एंड स्माइल करते हुए कहा। उसकी मॉम फ्रोनिंग करते हुए कहती है, वो पिकी ईटर नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। हिंग ने फूड के बैग पकड़े और कहा, मॉम, वो ज़्यादातर खाना रेस्टोरेंट में या डिलीवरी से खा रहे होंगे और घर का खाना बाहर के खाने से काफ़ी हेल्दी होता है। इतना कहकर विहिंग वहाँ से चला गया। विहिंग जल्दी जल्दी चल रहा था। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था और सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं विहिंग को थोड़ा सुकून दे रही थी। कुछ देर में वो स्कूल पहुंच गया। एथलीट्स क्वार्टर स्कूल की बिल्डिंग के पीछे थे। विहिंग अर्ली मॉर्निंग स्कूल आ गया था। उस टाइम पर स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं थे। विहिंग कुछ ही सेकंड्स में एथलीट क्वार्टर पहुंच गया था, जहां उसे मिस्टर जिन दिखे, जो वांगची के कोच थे। वो अपने रूम से बाहर आ रहे थे। विहिंग ने उन्हें ग्रीट किया और वांगची के बारे में पूछा। मिस्टर जिन कहते हैं, ओह, वो नया ट्रेनी। विहिंग ने उन्हें खाने का बैग देते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो अपने फूड का ख्याल नहीं रखता। क्या आप उसे ये दे देंगे? मिस्टर जिन कहते हैं, वांगजी यहाँ नहीं है। उसने लास्ट नाइट को मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो अपने घर जा रहा है। लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। यह सुनते ही विहिंग की एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। उसने एक फोर्स स्माइल करी और कहा, थैंक यू मिस्टर जिन, आप ये बैग उसे दे देना जब वो वापस आएगा। हैव अ गुड डे। इतना कहकर विहिंग वापस लौट आया। विहिंग को अपने दिल में भारीपन महसूस हो रहा था। 2 हफ्तों से वांगजी को ना देखकर उसे फ्रस्ट्रेशन फील होने लगा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस एटलीस्ट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते तो स्टोरी आगे बढ़ाने का मन नहीं करता। प्लीज़ गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।